रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आज हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के भाग द्वितीय में पढ़ेंगे शेष प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इससे पहले हमने 4 प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा था। पहली रीति निरूपण, दूसरी श्रृंगारिकता, तीसरी अलंकारिकता और चौथी आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे 5वें नंबर की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता, बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। बहुज्ञता अर्थात बहुत सारे विषयों का ज्ञान। रीतिकाल के कवियों में बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन लाजमी ही था, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत काव्यांग विवेचन और अपनी प्रकांडता दिखाने के लिए उन्होंने इन सभी बहुत सारे विषयों और अलंकार चमत्कार के प्रदर्शन पर ज़्यादा जोर दिया गया। रीतिकालीन काव्य में बहुज्ञता का प्रदर्शन करने के साथ साथ चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बिहारी जैसे कवियों के काव्य में ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराण, गणित, नीतिशास्त्र, काव्यशास्त्र, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। उदाहरण के लिए हम कवि बिहारी का दोहा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दोहे के अंतर्गत उन्होंने राजयोग प्रकरण का उल्लेख किया है, जो ज्योतिष से संबंधित है कि सनी कज्जल चख झग लगन उपजो सुदिन स्नेह। सनी कज्जल चख झग लगन उपजो सुदिन स्नेह, क्यों न नृपति हुए भोग वय लही सुदेश सब देह। इस दोहे में उन्होंने बताया है कि मीन लग्न में शनि पड़ने से राजयोग मिलता है, राजयोग होता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने ज्योतिष विद्या का प्रदर्शन किया है। इसी प्रकार आयुर्वेद के ज्ञान का भी परिचय उन्होंने दिया। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, एक दोहा है, जरी विषम जुर जाइए आय सुदर्शन देहु। जरी विषम जुर जाइए आय सुदर्शन देहु। इस दोहे में उन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान का परिचय दिया और कहा कि सुदर्शन एक पौधा होता है। सुदर्शन के पौधे के रस या अर्क से किसी भी विषम ज्वर से ग्रसित जो मरीज या बीमार है, उसको यदि इसका अर्क या रस दिया जाए तो विषम से विषम ज्वर या बुखार है वह भी छूट जाता है, उतर जाता है। तो यहाँ पे आयुर्वेद के ज्ञान का परिचय हमें मिलता है। रीतिकालीन कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए प्राय यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे अलंकारों का सहारा लिया है। उदाहरण के लिए बिहारी सतसई का जो मंगलाचरण का पहला दोहा है वो ले सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की छाई परे श्यामु हरित दुति होय। जातन की छाई परे श्यामु हरित दुति होय। तो इस दोहे में यहाँ राधा की वंदना उतनी प्रमुख नहीं है जितनी श्लेष अलंकार के चमत्कार द्वारा 3 अर्थों की यहाँ अभिव्यक्ति करना। यहाँ छाई, श्याम एवं हरित द्युति पद है वह श्लिष्ट हैं, यानी कि यहाँ पे श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखाई देता है। इसी तरह से केशव को अलंकारवादी
कवि कहा जाता है, क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते थे। उन्होंने कहा भी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत, भूषण विनून विराजही कविता बनिता मित। अर्थात कि यदि स्त्री या कविता हो, वह यदि सुजाति यदि सुलक्षणी हो, अच्छे व्यवहार वाली हो, अच्छे सरस उसमें वर्णों का वर्णन हो, और यदि उसमें यदि आभूषण अर्थात अलंकार नहीं है, तो वह सुंदर नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार वो दोनों को ही अलंकार रहित है, वो सुंदर नहीं मानते हैं। तो उन्हें अलंकारों से सुसज्जित कविता ही सरस और अच्छी सुंदर लगती है। तो इस प्रकार से वर्ण्य विषय की मार्मिकता एवं भाव व्यंजना पर रीतिकालीन कवियों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना शब्द सामर्थ्य के प्रदर्शन एवं अलंकारों की योजना पर दिया। तो बिहारी की अलंकार योजना भी उच्च कोटि की है। असंगति और विरोधाभास अलंकारों की छटा हम इस दोहे में देख सकते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कि इसमें उन्होंने असंगति और विरोधाभास अलंकार का प्रदर्शन किया है। तो इस प्रकार वर्ण विषय की मार्मिकता और भाव व्यंजना उनके काव्य की रीतिकालीन कवियों ने इतना ध्यान नहीं दिया जितना शब्द सामर्थ्य के प्रदर्शन एवं अलंकारों की योजना पर दिया है। अगली प्रमुख प्रवृत्ति है भक्ति एवं नीति। तो रीति काव्य का प्रमुख उद्देश्य या प्रतिपाद्य है वह तो श्रृंगार ही रहा है। तो इसलिए उसमें भक्ति एवं नीति संबंधी सैकड़ों सूक्तियाँ इधर उधर यत्र तत्र हमें मिल जाती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं उनके काव्य में। तो रीतिकालीन काव्यों ने तो उनकी रचनाओं में कवियों ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान करते हुए जो रचनाएं प्रस्तुत की हैं, उनमें श्रृंगारिकता के साथ साथ भक्ति भावना भी विद्यमान है। अधिकांश रीति कवियों ने तो अपने जीवन के संध्या काल में भक्ति एवं वैराग्य से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं। तो ऐसा शायद उन्होंने अपने पाप बोध के कारण ही किया हो। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की काव्य कृति बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई में लगभग ऐसे भक्ति के 70 से ज़्यादा दोहे हमें उपलब्ध होते हैं, मिल जाते हैं। तो दरबारी वातावरण के प्रभाव से इन कवियों ने रीति संबंधी उक्तियों को भी काव्यनिबद्ध किया है। बिहारी सतसई में नीति संबंधी अनेक दोहे उपलब्ध हैं। तो इसी प्रकार गाग, बेताल, वृंद, गिरधरदास ने नीति संबंधी काव्य की रचना की है। तो वृंद सतसई में नीति संबंधी बहुत ही सुंदर उक्तियों को काव्य रूप दिया गया है। तो एक उदाहरण स्वरूप हम यहाँ देख सकते हैं। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही। कि जो भला या बुरा है, जब तक उसका व्यवहार हम नहीं देख लेते हैं, हम उसका जो बोलना है या उसका व्यवहार है वो नहीं देख लेते हैं, तब तक हम उसका कि वह अच्छा है कि बुरा है यह नहीं समझ सकते हैं। जानी परत है काग पिक ऋतु बसंत के बाही। कि भी जब बसंत ऋतु आती है तभी हम कि कौवा और कोयल है, तो वो जब बोलते हैं तभी हम उनको पहचान सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने नीति संबंधी दोहा लिखा। तो राधा और कृष्ण का माध्यम बनाकर कुछ श्रृंगार परक भक्ति काव्य भी इन कवियों ने रचा। तो उन्हें तो राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए
श्रृंगार परक माधुर्य भाव की भक्ति ही अधिक उपयुक्त प्रतीत हुई थी। तो इस संबंध में डॉक्टर नागेंद्र की यह टिप्पणी सटीक लगती है कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करें अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सकें। उन्होंने अपनी भक्ति भावना के संबंध में स्पष्ट घोषणा भी की है। उन्होंने कहा भी है, रीतिकाल की कवियों ने वस्तुतः उनके हृदय में भक्तिकालीन कवियों की भांति राधा कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव नहीं था, क्योंकि वे सामान्य नायक नायिका के रूप में प्रेम क्रीड़ाएं करते हुए चित्रित किए गए हैं राधा और कृष्ण को। तो उन्होंने अपनी भक्ति भावना के संबंध में कहा कि रीझिहें सुकवि जो तो जानो कविताई, रीझिहें सुकवि जो तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। कि यदि कोई अच्छा कवि है और वो रीझ करके अच्छी कविताएं लिखता है, तो और उन पे रीझ करके यदि कविताएं लिख रहा है, तो ये तो सिर्फ राधा और कृष्ण के स्मरण का एक बहाना मात्र है। तो रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण के नाम को आधार बना करके जो रचनाएं प्रस्तुत की, उनमें भक्ति भावना प्रमुख ना हो करके श्रृंगार भावना ही प्रमुख रही हैं। अगली जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह है नारी के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण। तो रीतिकालीन काव्य का जो केंद्र बिंदु है वह तो नारी चित्रण ही रहा है। तो नायिका के नक्षिक चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। तो नारी के ऐंदिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है, उसके आंतरिक गुणों का चित्रण उन्होंने नहीं किया। तो नारी के विभिन्न अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से ही परिचित कराया। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेमिका का। तो अतः वे इसके अन्य पक्षों की ओर नितांत उदासीन ही रहे। तो नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे। तो अतः उसके अन्य रूप, नारी के अन्य रूप जैसे गृहिणी, माता, भगिनी, देवी, पत्नी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया है। नारी के प्रति इस एकांगी दृष्टिकोण के कारण वे नारी जीवन की सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति को दिखा सकने में सफल नहीं हुए। तो रीतिकालीन कवि नारी को सिर्फ आकर्षण का केंद्र ही मानते रहे। तो इसलिए देव कवि की यह उक्ति इस धारणा के समर्थन में उद्धृत की जा सकती है कि कौन गने पुर वन नगर कामिनी एके रीति, देखत हरे विवेक को चित्त हरे कर प्रीति। तो इस प्रकार नारी को पुरुष के आकर्षण का केंद्र ही माना। रीतिकाल के इस धारणा से संबंधित, क्योंकि उन्होंने नारी को एक संकुचित दृष्टिकोण से देखा। रीतिकालीन कवियों ने नारी को हीन दृष्टि से देखा। तो इसलिए उनकी वृत्ति नायिका के अंग प्रत्यंग की शोभा का निरूपण करने में, उसके हाव भाव का चित्रण करने में और उसकी विलासी चेष्टाओं का वर्णन करने में ही अधिक रमी। तो नारी के प्रति उनका जो संकुचित दृष्टिकोण, उनकी जो तत्कालीन दरबारी
वातावरण एवं परिवेश था उसी से ही वह अनुप्राणित था, ओतप्रोत था। तो इसलिए ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन नारी भावना के संबंध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन का इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। इस प्रकार उन्होंने सटीक ही कहा है कि रीतिकालीन कवि नारी को एक आकर्षण का केंद्र ही तो माना है। तो इसलिए रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने नारी के प्रति इसी दृष्टिकोण पर बल देते हुए उसके रूप के प्रति तीव्र आसक्ति का परिचय दिया है। तो आगे की जो शेष प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वह हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के तीसरे भाग के अंतर्गत देखेंगे। धन्यवाद।